मेरी ख्वाहिश थी कि मैं खुद फिजिकली बिनौरिया जामिया बिनौरिया आऊँ, हालात की वजह से वो विजिट कैंसिल हो गई। दावती मैदान में शरिया कोर्ट कंट्री को दोनों फॉलो, इसलिए मुल्क में जवाब देता हूँ, वहाँ भी पहुँच जाता है तो वहाँ बैंड हो जाता हूँ मैं। आप खातून से शेक हैंड कर सकते, चाहिए चल जाएगा। अगर जवाब नहीं दे सकते बोलो ये मेरा फील्ड है। अगर मैं बोलूँगा भाई मेरी किस में बोला हराम है तो मेरी फॉलोइंग 1 मिलियन से आगे मिलेगी। हमारा मेन डेस्टिनेशन क्या है? आखिरत के अंदर जन्नत। हम बोलते रहो गैर मुस्लिम का वसाइल है, कुछ नहीं, हमारे पास अल्लाह है। आप जैसे लोग अगर दुनिया में नहीं रहेंगे तो कुरान गलत साबित हो जाएगा। अगर कोई पत्थर फेंकता है अपने आप को इतना ऊंचा करो कि पत्थर आप तक नहीं पहुंचे। अगर दुश्मन कहते थे ये लिखो आप अल्लाह के रसूल नहीं है तो अल्लाह के रसूल कभी भी नहीं मानते। और यहाँ आप देखते हैं माशरे में डिबेट हो रहा है, अल्लाह बाजू, ये मौलाना वो मौलाना गाली दे रहे, ये शेख वो शेख को दे रहा है, काफिर के फतवे लग रहे। 7 साल तक मुस्लिम सारे दुनिया पे रूल करेंगे शरीयत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिनौरिया मीडिया के साथ मैं हूं मिर्ज़ा सुबान बेग। जनाब आलमी शोहरत याफ्ता मुबल्लिग़ इस्लाम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब इस वक्त बतौर स्टेट गेस्ट पाकिस्तान में मौजूद हैं। अच्छा, मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि जामिया बिनौरिया आलमिया और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का जो ताल्लुक़ है वो आज का नहीं बल्कि कई बरसों का एक मामला है, कई बरसों की एक मोहब्बत है। क्योंकि जब बांग्लादेश में एक मामला दरपेश आया उसके अगेंस्ट में जो डॉक्टर साहब के हवाले से प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई, जामिया बिनौरिया आलमिया का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मीडिया आगे आया और पाकिस्तान में जिस कदर शिद्दत के साथ इस जंग को लड़ा जा सकता था बिनौरिया ने अपनी खिदमत पेश की अपनी इस्तिदाद के मुताबिक। और उसके बाद डॉक्टर साहब ने हमें दरियाफ़्त किया, ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त मैं अपनी ज़िंदगी का बहुत कीमती लम्हा जी रहा हूँ और मेरे लिए एक बहुत ही सादत की बात है कि जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब इस वक्त मेरे सामने तशरीफ़ फरमाएँ और मुझे ख़ुद पे और अपनी आँखों पर यकीन नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, वक्त देने के लिए, बिनौरिया से बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है, माशाअल्लाह मैं एकदम फ़ाइन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि बिनौरिया के साथ तो आपका एक बड़ा ख़ास एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है और मैं लेकिन चाहता हूँ कि इस मौके पे जब हम और आप साथ बैठे हैं तो हम कोई रिवायती सवाल ना करें आपसे, क्योंकि रेपिटेशन से एक ही चीज़ बार बार पूछी जा रही है। थोड़ा सा हम गैर रिवायती अंदाज़ की तरफ चलते हैं। बिनौरिया मीडिया को अगर हम आपके सामने उसका एक छोटा सा खुलासा पेश करें तो दर हकीकत पीस टीवी का एक अक्स है। हमने पीस टीवी को आइडियलाइज़ किया और उसको सामने रखिए कि पाकिस्तान में भी कुछ इस अंदाज में कोई एक सेटअप बिल्ड किया जाए जो दीन की तबलीग के काम आए। हम ये चाहते हैं कि इस मौके पर आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाएं कि आप क्या समझते हैं कि बिनौरिया मीडिया से हम मज़ीद किस तरह बेहतर अंदाज में काम ले सकते हैं, उसे किस तरह मौसर बना सकते हैं, किन चीज़ों को अपने प्लान्स का हम हिस्सा बनाएं तो हमारी दावत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में मदारिस में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है बिनौरिया मीडिया का। कुछ इरशाद फरमाइएगा, कुछ नसीहत फरमाइएगा। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं खुद फिजिकली बिनौरिया जामिया बिनौरिया आऊँ और आपका मीडिया का सेंटर देखूँ जी। जब मैं लैंड हुआ कराची में 2 तारीख को, हालात की वजह से वो विज़िट कैंसिल हो गई। फिर मैं दरख्वास्त किया ऊपर के लोग से, वो मान गए। फिर मैं आने वाला था, फिर कुछ हालात ऐसे हो गए, अल्लाह की मर्ज़ी, लेकिन इंशाअल्लाह ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से मैं ज़रूर विज़िट करूँगा इंशाअल्लाह। जहाँ तक आपका सवाल है कि बिनौरिया मीडिया को क्या करना चाहिए आज के हालात में, हमें पहले देखना चाहिए कि आज की टेक्नोलॉजी क्या है और मीडिया है। जैसे आप जानते हैं, मैं कहता हूँ इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन इन द वर्ल्ड, सबसे आपको ख़तरनाक हथियार है। अच्छा, हथियार। वो सफ़ेद को काला कर सकता है, काले को सफ़ेद, हीरो को विलन, विलन को हीरो। ऐसे ही तो अक्सर इसके जो वर्ल्ड में देखे जाएंगे असरात है वो गलत है। ठीक, हमें वो तो टेक्नोलॉजी गलत नहीं है, उसका इस्तेमाल गलत हो रहा है। बिल्कुल, हमें उस टेक्नोलॉजी को लेके सही इस्तेमाल करना चाहिए। मिसाल के तौर पर हॉलीवुड में जाइए, क्या स्टेज सेटअप, लाइटिंग है, हराम। या बॉलीवुड देखो तो हमें वो टेक्नोलॉजी हराम नहीं है, उसका इस्तेमाल हराम है। वो टेक्नोलॉजी को लेकर हम सही इस्तेमाल करो, जब लोग उससे अट्रैक्ट होते, ये लाइटिंग से, टेक्नोलॉजी से डांस कर रहे, तो हमें देखना चाहिए क्या अलाउड है। शरिया में लाइटिंग तो अलाउड है ना, वो मुबाह है, हराम भी नहीं, फ़र्क भी नहीं। सही। स्टेज सेटअप हराम है, हाँ डांसिंग ये हराम है, तो उसको छोड़ो। ठीक।
تو جو چیز آپ کو 10 چیز دکھتی ہے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں 2 دھارا میں, اس کے تو بازو کی چیز ہے وہ لے لیجیے. ڈانس مت کرو, ہاں ایسا ہی ہے. ہاں میوزک آپ چھوڑ دیجیے, چھوڑ دیں. اور اس کو آپ اچھے انداز سے باقی چیز کو اور لوگ کا اٹریکٹ کیجیے. تو جہاں تک کہ آپ کی حصہ آپ دیکھیں گے جب پیس ٹی وی کے فنکشن ہوتے ہیں تو اسٹیج طرف اچھا ہوتا ہے, لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. کئی اسٹیج کو دیکھنے آتے ہیں, اسٹیج کو دیکھنا ہے کہ سب سیکھتے ہیں. لائک میں ڈریس اپ کرتا ہوں, میں عام طور پہ کمفرٹیبل نہیں سوٹ میں, سوٹ اور ٹائم میں عام طور آپ گھر پہ آئیں گے تو کرتے پاجامے میں. اچھا. میں آفس میں کبھی سوٹ نہیں ہوں انلیس میں لیکچر کے لیے جا رہا ہوں یا میڈیا کے ساتھ جا رہا ہوں. جب لیکچر ٹور پہ کیونکہ لوگ کو ابھی بن گیا ہے کہ ذاکر نائک جی میرا مقصد ہے, کیونکہ ٹائی اور سوٹ حرام نہیں ہے, لوگ سمجھتے کچھ لوگ غلط ہے, لیکن اگر غیر مسلم سمجھے سوٹ بوٹ مطلب ایڈوکیٹ آدمی, تو میں کیا کرتا ہوں سوٹ بوٹ پہنتا ہوں, میرے ٹراؤزر ٹھکنے کے اوپر ہے, سنت ہے یا فرض ہے خلافے میں سمجھتا ہوں, فرض اوپر کرتا ہوں, ٹوپی پہنتا ہوں. یہ کون جوکر آدمی سوٹ پہن کے ٹوپی پہن کے شلوکا پڑھ رہا ہے, بائبل پڑھ رہا ہے, یہ اٹریکشن ہے. بالکل. تو اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں لوگ. ہم جو پروگرام کرتے ہیں جب ٹیکنالوجی دیکھتے ہیں اسٹیج سیٹ اپ پہ اتنا ہے, لوگ دیکھنے آتے رہے بالی ووڈ میں کون ہی آ گیا بھائی, ذاکر کون ہے, اتنا ٹیکنالوجی دیکھنے آتے سنتے, اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے. تو اسی طریقے سے آج کے میڈیا میں ماشاء اللہ میں جانتا ہوں آپ کیمرہ اچھے استعمال کر رہے, جو بیسٹ ہو سکے کیجیے. ٹھیک. کوانٹٹی کے بدلے کوالٹی دیجیے. آپ اگر 100 پروگرام 10 بنائیے, لیکن 50 سال کے لیے بنائیے. 100 بنا کے 2 سال میں آبسولیٹ, کیا فائدہ, کیونکہ ثواب پہ جاری ہے یہ. بالکل ایسا ہی. ہاں بالکل. تو اچھی ٹیکنالوجی استعمال, اچھے کیمرے استعمال کیجیے. ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے کرتے آپ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے فار سوشل میڈیا. ابھی سوشل میڈیا کی بھی کوالٹی بڑھتے جا رہی ہے. ایسا ہی ہے. آج کی سوشل میڈیا کی کوالٹی پرانے سیٹلائٹ سے اچھی ہے. ایسا ہی ہے. 50 سال پہ جو 25 سال پہ جو بھی ہے. تو آپ اگر اچھے کیمرہ سوشل میڈیا کے لیے بھی استعمال کریں گے, اس میں انویسٹ کریں گے, جیسے میں کہہ رہا تھا, میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ اتنا 9 کروڑ کا کیمرہ لو, بٹ اگر ہوتا ہے 2 لاکھ کا تو 10 لاکھ کا لیجیے, 1 کروڑ کا لیجیے. ٹھیک. اور اس کو آپ دیکھیں گے لانگ ٹرم کے لیے فائدہ رہے گا. جی. یہ کیمرہ کی بات ہوگی جو آپ سن چکے, ابھی ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے. دیکھیے کون سا میڈیا ہے, تو فیس بک پر سے حرام, لیکن فیس بک کا استعمال اکثر حرام کام کے لیے ہو رہا ہے اکثر. تو ہم فیس بک کا استعمال صحیح کام کے لیے استعمال کریں گے. تو فیس بک ہو, واٹس ایپ ہو, انسٹاگرام ہو, یوٹیوب ہو, ہمیں یہ اسٹڈی کرنا چاہیے کہ کیا فرق ہے فیس بک میں اور یوٹیوب میں, کیا فرق ہے انسٹاگرام میں, کیسے فائدے اٹھا سکتے ہیں, اس کی اسٹڈی کریں. اس پہ بڑا لیکچر ہے میرا. صحیح. اور ابھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہے اے آئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. ایسا ہی ہے. اس کا استعمال کیجیے. اس سے آپ اگر کریں, آج اگر شیخ گوگل کو پوچھیں گے تو آنسر ملتا ہے, آپ اگر شیخ اے آئی کو پوچھیں گے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور اچھا آنسر ملے گا. تو اس طریقے سے ٹیکنالوجی کو اپڈیٹ کیجیے. اپڈیٹ کرنا پہلے فتوے آتے تھے حرام, ماشاء اللہ کافی ماشاء اللہ یہ ہو گئے. تو ہم ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کریں گے. خالی دیکھنا چاہیے کہ اس میں کچھ چیز یہ نہیں جو شریعہ کے خلاف ہے. ٹھیک. اگر ٹیکنالوجی اور شریعہ کلیش کرتی ہے تو شریعہ اوپر ہے. بالکل. آپ اسٹڈی کیجیے, صحیح علم حاصل کیجیے, وہ علم آپ کو اللہ کے قریب لے کے جانا چاہیے. بے شک. اگر کچھ ٹکراؤ ہے تو عالم سے پوچھیں جو اس فیلڈ کا ماہر ہے. کچھ لوگ عام لوگ حرام بولتے ہیں چھوڑی, جو فیلڈ کا ان سے پوچھے. اگر کلیش ہوتا ہے تو سب سے اوپر قرآن. بے شک. اور اس کے اوپر کوئی نہیں, کچھ نہیں. لاجک بھی ہے اس کے نیچے. جی. اگر لاجک کہتے قرآن غلط ہے تو آپ کے لاجک کو چینج کرو. ہاں کیا بات, قرآن اللہ کا کلام ہے. لاجک اس لوگ کیا کرتے, لاجک کرے میں پڑھ چکا ہوں, ارے قرآن کی آیت غلط ہے, ارے کیا بول رہا ہے, ایسے ہی. تو پڑھو, پڑھائی کرو. وہ علم اگر اللہ کے قریب لے کے آتا صحیح علم ہے اللہ, لیکن قرآن میں تو کوئی دو راہ ہی نہیں ہے. نہیں. کیا وہ صحیح ہے, غیر مسلم بولتے ایک بھی غلطی نہیں. تو اس پہ اگر آپ ٹشت کرتے ہیں, اگر پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت قرآن کی ہماری لیٹسٹ انفارمیشن ٹکرا رہی ہے, آپ اور ریسرچ کرو. ٹھیک. حقیقت کی تلاش. اور کرنے کے باوجود اگر کلیش ہوتا ہے پھر بھی آپ, مثال دیتا ہوں غلط آپ ہیں. جی میں ضرور. شریعہ میں ایک اصول ہے کہ آئی وٹنس امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. ابھی کیمرہ تھا جو سی سی ٹی وی آنے لگے, تو یہ ڈسکشن ہوا ہے 15 سال پہلے. جی. جب ویڈیو آ گئے تو اگر آپ دیکھیں گے صرف ویڈیو ایویڈنس ہے, وہ کافی نہیں حد پینلٹی دینے کے لیے. مثال کے نام پہ آپ نے ایک چور کو دیکھے, تالا توڑا ہے, تجوری توڑا ہے, چوری کر گیا, اور پوری ویڈیو ریکارڈنگ سی سی ٹی وی پہ آ گئی, کوئی آئی وٹنس نہیں ہے. تو شریعتاً آپ اس کو حد پینلٹی نہیں دے سکتے شریعت کے حساب سے. تو لوگ ایسا دیتے, تو اس سے اچھا کیا آئی وٹنس غلط ہو سکتا ہے, یہ تو بھائی ویڈیو ریکارڈنگ ہے.
तो मैं भी मीडिया में एक्सपर्ट हूँ, सही, बिल्कुल सही। मेरा देखो, मुझे इल्म नहीं आगे क्या होने वाला है, मेरा जवाब ये था। सही, हो सकता है कल कोई भी वीडियो को फैब्रिकेट कर सके। बोले क्या बात कर रहे हैं आप, कौन कर सकता है, और उसको कोई कर नहीं सकता था, और किया तो पकड़ा जा सकता था। सही, मैंने बोला आज की तारीख है ना, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, कुछ ना कुछ होगा। मैं भी मेरा आंसर गलत है, हाँ, ये मैं मेरे दिमाग से बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आँख से जो देखा और शहादत देता है, और अगर वो सिक्का है शहादत देने वाला, ये 100% है, आँख से देखा हुआ। सही, छोटा जुम 2 शहादत, बड़ा जुम 4 शहादत। बिल्कुल, तो इट कैन नॉट बी रिप्लेस बाय वीडियो कैमरा। आज की तारीख में एआई आ गया, और एआई के जरिए तो आप कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, मेरी आवाज़ मैनिपुलेट कर सकते, मेरा चेहरा, लिप मूवमेंट कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, तो लिप मूवमेंट कर सकते, चोरी तो ऐसा बना सकते आप। बिल्कुल ऐसा ही है। उस टाइम में जवाब दिया, हाँ, बोला हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, अल्लाह वालम। लेकिन आज अल्लाह ताला, आज तो सवाल उठता है, आज कोई सवाल नहीं पूछेगा। अल्लाह ताला ने साबित कर दी इस चीज़ को। ऐसे ही, लेकिन एआई से भी एक्सपर्ट अभी भी मालूम पड़ सकता है, वो हैंड मूवमेंट चेंज होते हैं। बिल्कुल, अभी क्यों एआई आ रहा है और एडवांस टेक्नोलॉजी, उसमें तो आपको मालूम पड़ना ही नामुमकिन के बराबर है। तो जितना एडवांस हो रहा है, अभी जो एआई है उसका इंटेलिजेंस लेवल तकरीबन 150 IQ है। इंसान अगर 150 IQ पे, मतलब एकदम सही, एकदम ठीक, आम होता है 100, 110, 150 है, तो अभी और 600 जा रहा, 1000 बढ़ते जा रहा है। तो जितना बढ़ते जाएगा, तो इसीलिए कभी भी आपकी टेक्नोलॉजी जी, कुरान से टकराती है, हाँ, तो उसमें दो राय नहीं। बिल्कुल, हदीस भी देखिए सही है, ज़ईफ़ मौजू है, सही हदीस से भी टकराती है। तो वो सही हदीस हमारे मुहद्दिस कहते सही है, तो कुरान के बाद सही हदीस है। बिल्कुल, अगर टकराती है तो तो आप बोले मेरा इल्म कम है, बेशक, या बेशक, टेक्नोलॉजी अब तक उस दर्जे तक नहीं पहुंची, पाई। क्या समझ सके कुरान। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल ऐसा। तो इसे कहते हैं एस्टैब्लिश फैक्ट। एक साइंटिफिक एस्टैब्लिश फैक्ट होता है, और एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस होता है, ये दोनों में फर्क है। साइंटिफिक फैक्ट जी, कभी भी कुरान के खिलाफ नहीं जाएगा, कभी भी नहीं। हाइपोथेसिस जा सकता है, जा सकता है, थियरी जा सकती है, मैच भी कर सकती है। तो मैच भी करी तो आप सीना ऊपर मत करो, देखो भाई देखिए ये अप्रॉक्सीमेट, तो इंशाल्लाह हो सकता है। तो ये एहतियात लेना चाहिए जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कुरान एंड मॉडर्न साइंस। बहुत प्यारी बात की डॉक्टर साहब आपने, और जिस तरह आपने कहा ना कि बेस्ट की तरफ जाएं, तो आई विश कि मैं आपको दिखा पाता कि जब हमारा जो सालाना बुखारी की और बरनामिश की तकरीब होती है, तो हम पूरा स्टेज का जो आपका एक थीम होती है, जिस तरह हम उसी तरह उसको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जामिया बिनौरिया आलमिया के हवाले से एक सवाल मैं आपसे ज़रूर लूँगा। जामिया पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है कि जिसमें तकरीबन 74 मुल्कों के स्टूडेंट्स, तलबा और तालिबात, जिसमें अमेरिका शामिल है, कनाडा शामिल है, कंबोडिया, अफ्रीका ममालिक बहुत सारे, थाईलैंड, मलेशिया, फिजी तक से लोग हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आए और पढ़ के गए। जो आपका एक मॉडल है दावा से रिलेटेड, हमने उसी से मुतासर होकर हम आगे लेकर चल रहे हैं कि हम ऐसे लोग तैयार करें जो दुनिया भर में दीन की दावत का काम एक नर्म लिहाज से, एक नर्म अंदाज में, मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो अंजाम दे सकें। मैं चाहता हूँ इस मौके पर आपसे रहनुमाई ली जाए कि मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर चैलेंजेस यकीनी तौर पर कुछ और होते हैं, जबकि अगर हम नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ उठाकर देखें तो वहाँ एक बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस होते हैं। आपको भी बहुत सारी चीज़ें यकीन फेस करना पड़ी होंगी। हम इस काम को मज़ीद मौसर, प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं, और इस दौरे हाजिर के चैलेंजेस से आज का जो हमारा आलम दीन तैयार होकर जा रहा है वो कैसे निपटेगा, कैसे मुकाबला करे। जहाँ तक कि दावती फील्ड का सवाल है, आपने कहा कि एक दावत करे मुसलमान मुल्क में जी, एक करे गैर मुस्लिम। एक चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, कोई भी मुल्क में मुसलमान है गैर मुसलमान जी, उसका जो लॉ है, उसके लॉ को फॉलो करो एज मच एज यू कैन, जब तक शरिया नहीं तो शरिया नंबर 1 पे, शरिया नंबर 1 है, ज़बरदस्त। फिर लॉ ऑफ द कंट्री है। अगर दोनों में टकराव हो तो शरिया को फॉलो करो। शरिया, ठीक। मिसाल के तौर के ऊपर हमारे कंट्री में, कोई कंट्री में शराब अलाउड है, इधर शरिया में शराब हराम है, तो दोनों को मिलाएंगे तो मत पियो नहीं, तो आप कोई कंट्री में ये नहीं लगेगा क्या शराब पीना फर्ज है। हाँ, यहाँ रहेंगे तो पीनी पड़ेगी, ऐसा तो कहीं नहीं, कहीं नहीं है, तो आप मत पियो। वो टकरा रहा नहीं, लेकिन शरिया फॉलो करो। शरिया, ठीक। और आप कंट्री को भी फॉलो कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। ये कंट्री में नहीं लिखे, कंट्री में लिखा है कि शराब पी सकते हैं, हाँ, बट पियो ही, हाँ, कहाँ नहीं लिखे, कोई भी कंट्री में कहीं भी। तो अगर टकरा रहा है तो वेन डायग्राम के हिसाब से
وہ چیز فالو کرو جو شریعہ میں ہو سکتا ہے. کچھ چیز میں جو شریعہ کہتی فرض ہے اور دیش کہتی ہے حرام ہے تو آپ شریعہ کو فالو کرو. ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک کہ پاسبل ہے دعوتی میدان میں شریعہ کو اور کنٹری کو دونوں فالو کرو. ٹھیک. چاہے آپ مسلم ملک میں ہوں یا غیر مسلم. ٹھیک. ہر مسلم ملک شریعہ کو فالو نہیں کرتے. نہیں کرتا. برابر. آپ کی مسکراہٹ بھی بہت کچھ کہہ رہی ہے جواب پہ. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت جہاں تک کہ فرائض میں ٹکراؤ نہیں ہے اور حرام میں ٹکراؤ نہیں, مستحب مکروہ مباح میں جی اسکوپ ہے. صحیح. جہاں لکھا ہے کہ فرض ہے نماز پڑھنا اور وہ نماز پڑھنے نہیں دے رہے, جی مثال طور پہ چائنا کے اندر ہاں بہت کم جگہ دیگر مسلم وہاں زبردستی کرتے, رمضان کے ٹائم پہ شراب پلاتے وہاں زبردستی کرتے, خالی مسلمان پہ, پورا وہ لا نہیں ہے لیکن خصوصاً جو میڈیا سے پتہ چلتا ہوتے ہیں. جی تو اس وقت انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کرے گا. کوئی آپ زبردستی کر رہا ہے آپ کو پلا رہا ہے تو اللہ آپ کو معاف کرے گا. آپ کے دل میں ایمان ہونا چاہیے. تو اس وقت ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کنٹری کے لا کو فالو کرو اور شریعہ کو. دعوت میں کام مین جو آتا ہے کہ ایسے چیز پوچھتے ہیں جو لا کے اندر الاؤڈ نہیں ہے پبلک میں. مثال کے طور پہ LGBT کا ایشو ہے, جی جائیں گے نا, اگر آپ سب بولیں گے تو آپ بینڈ ہو جائیں گے. ایسا ہی. تو کس طریقے سے حکمت سے جواب دینا, اور آپ کا جواب ہو سکتا مکمل نہیں ہے لیکن شریعہ کے خلاف نہیں ہے اور اسٹیٹ کے خلاف بھی نہیں. صحیح. لیکن ابھی تو گلوبل ولیج ہے, میں بیٹھ کے اگر اسلامک ملک یا مسلم ملک میں جواب دیتا ہوں وہاں بھی پہنچ جاتا ہے تو وہاں بینڈ ہو جاتا ہوں میں. آپ سمجھے نا. یہ ہے تو میڈیا ہونے کی وجہ سے ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج دونوں ہیں. ایک دائی کا جو ہے ہمیشہ کا دیکھنا چاہیے جب آپ غیر مسلم ملک میں ہیں تو لا کو فالو کرو لیکن اتنا شریعہ کو مت توڑو موڑو. کیا بھائی ابھی حجاب کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ خاتون سے شیکان کر سکتے, چاہیے چل جائے گا. تو آپ کیا کرتے ہیں, ابھی کمپرومائز کرتے. بالکل بالکل. شریعہ کو خود تو کمپرومائز کرو ہی مت. اگر جواب نہیں دے سکتے بولو یہ میرا فیلڈ نہیں ہے. آپ کیوں جواب دیتے, میں میرا فیلڈ اس سے پوچھو. لیکن آپ کیا ہو تو ہر سوال کا جواب دینا ضروری تھوڑی ہے. تو اگر کوئی پوچھتا ہے آپ کو LGBT پہ, آپ کو بولو بھائی یہ میرا فیلڈ ہے, آپ جا کے ڈاکٹر سے پوچھو بھائی یہ میرا فیلڈ ہے, یار سے بولو, ضروری ہے جواب دینا. کئی سوال آتے ہیں. اب آج کل کے نوجوان یا ہمارے دائی جو بہت مشہور ہے جاتے ملک میں کہتے بھائی میری کرسمس بولنا جائز ہے. کدھر جائز ہے بھائی, آپ میری کرسمس بول رہے تو آپ شہادت دیتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ یا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ. جی تو بھائی اگر آپ دائی کو فکر ہے بھائی میری فالوئنگ کتنی ہے, اگر میں بولوں گا بھائی میری کرسمس بولنا حرام ہے تو میری فالوئنگ 1 ملین سے آدھی ملین ہو جائے گی. ان کو زیادہ توجہ فالوئنگ کتنی ہے, میری فیس بک کی کتنی فالوئنگ ہے, میری یوٹیوب پہ کتنی فالوئنگ, تو توجہ اس کے اوپر ہے. توجہ اس کے اوپر نہیں, میری توجہ کیا مجھے جنت میں انٹری ملتی کیا نہیں, اللہ میں جواب دوں گا تو جنت میں. یہاں سے یہ تو ٹیمپری, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس دنیا میں آپ ایک مسافر ہے. بے شک. تو مسافر کیا کرتا ہے بھائی, میں تھوڑی یہاں کراچی پہ آؤں گا تو میں گھر خریدوں گا 9 دن رہنے کے لیے, میں ہوٹل میں جاؤں گا. صحیح برابر نا, تو گھر خریدنے کی ضرورت نہیں. تو اسی طریقے سے مسافر ہے. ہمارا مین ڈیسٹینیشن کیا ہے, آخرت کے اندر جنت, وہ ہمارا مین ایم ہے. بالکل. تو پہلے آخرت, اور اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ دنیا چاہیں گے اللہ دنیا دیں گا, آپ کو آخرت نہیں دیں گا. آخرت چاہیں گے تو آخرت بھی ملیں گی, دنیا بھی ملیں گی. تو دعوتی میدان میں ہمیشہ یہ مت دیکھیے کہ میری فالوئنگ کتنی ہے, اللہ راضی ہے کہ نہیں. دیکھیے اللہ اکیلا راضی, پورے دنیا کے خلاف تو بھی نو پرابلم. ایسا ہی ہے. ون ایم, اللہ کو راضی کرو. اللہ کیا کہتا ہے, سبحان اللہ, اللہ. اور جہاں کوئی میں نے ایسا کیا, میں نے جو جواب دیا, کیا منطق سے, آپ کیا کچھ نہیں. ہم تو دائی کو سب سے زیادہ مین ایم شوڈ بی اللہ کی رضا. اور ایک دائی کو اور ایک چیز امپورٹنٹ ہے جس طریقے سے اللہ کے رسول کے لیے فرض تھی. عام مسلمان کے لیے 5 ٹائم نماز ہے, اللہ کے رسول کے لیے 6 ٹائم تھی تہجد. تو عام مسلمان کے لیے فرض نہیں ہے, لیکن جو ہائی لیول ہے اچھے ایمان والا ان کے لیے تہجد ضروری ہے. دائی کے لیے میرے حساب سے فرض نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن اللہ کے رسول کے لیے فرض تھا, ہمارے لیے ایک دم یہ کہہ سکتا ہوں کہ موسٹ امپورٹنٹ سننا آفٹر دا فرائض. کیا بات ہے, ایسا ہی مطلب بولے بالکل بالکل سمجھ. اور پوچھو تو اللہ سے پوچھو, آخری 1/3 میں پڑھیے,
जितना ज़्यादा पढ़ सकते 20 मिनट से शुरू करो, आधा घंटा करो, 1 घंटा, तो अल्लाह के रसूल से कंपटीशन तो लगा नहीं सकते। वो तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हाफ द नाइट, 1/3 नाइट, 2/3 नाइट, उतना तो कर नहीं सकते। जितना कर सकते उतना करो जी, 2 घंटा करो, जो भी करो। और सजदे की हालत में अल्लाह से दुआ मांगो। अल्लाह, सजदे की हालत में आप आखिरी 1/3 नाइट में पूछेंगे, हम जाके मिनिस्टर से पूछते, इससे पूछते, उससे पूछते, मेन सोर्स तो इस्तेमाल नहीं करते अल्लाह। हम बोलते रहो गैर मुस्लिम का वसाइल है, कुछ नहीं, हमारे पास अल्लाह है, सबसे ज्यादा वसाइल तो हमारे पास है। तो अल्लाह को अगर आपका मेन आप मानेंगे, जो मेन आपके जो सपोर्टर है, सोर्स है, इंशाल्लाह आपको सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, इख्तिताम में बहुत तेज़ी के साथ मैं आपसे ज़रूर लूँगा कि आपके खिलाफ बहुत सारा प्रोपेगेंडा होता है और हम देखते हैं जी आपके लिए एक लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल होता है, बड़ी माजरत के साथ, भड़काऊ भाषण डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के। मैंने एक ब्लॉग देखा, सनमीत सिंह इंडियन या सिख ब्लॉगर हैं, उन्होंने एक सारी चीज़ें कंपाइल की हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जब मैंने तलाश किया कि कहाँ भड़का रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक, तो हर जगह मोहब्बत और अमन के अलावा कोई दूसरी बात नहीं मिली। तो इसका मुस्तकिल कोई सद्देबाब करने के लिए कि जी मीडिया उठे और उठा के बस एक तूफ़ान खड़ा कर दे, अभी भी आप यहाँ मौजूद हैं तो बड़ा शोर मचा हुआ है, तो इसको सद्देबाब करने के लिए कुछ है या आपने कभी इनको कोई दावत दी हो कि जी हम इतने मनाजरे करते हैं, डिबेट करते हैं, तो आए बैठें, आप अपनी बात लाएं, मैं अपनी बात साबित करता हूँ, तो कुछ है इस तरह का प्लान? जहाँ तक कि गैर मुस्लिम हो सकता है मुसलमान के दिगर जो फ़िरके हैं वो खिलाफ बात करते हैं, ये उसूल है। आज की तारीख में दुनिया में सबसे फेमस आदमी कौन है? अल्लाह के रसूल। बेशक, कोई कंपैरिजन, सबसे ज़्यादा फेमस, सवाल ही पर। सबसे ज़्यादा दुश्मन कोई शख्स, कौन से शख्स के सबसे ज़्यादा दुश्मन है आज की तारीख में? मुसलमान। ऐसा ही है। मिसाल के तौर पे 2 बिलियन 25% तो मानते हैं जी, हो सकता है कि और 10% दुनिया के उसके उनका एहतराम करते, तो बच गए कितने? 65%। वो 65% में से मीडिया के वजह से 50% तो खिलाफ होंगे जी, तो खिलाफ ज़्यादा है। जी 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 जी, ठीक फरमाना, बिल्कुल ठीक फरमाना। लेकिन अल्लाह के रसूल अब देखे जाए तो गैर मुस्लिम कहते हैं सबसे बेस्ट ह्यूमन बीइंग अल्लाह के रसूल, चाहे माइकल एचाटो, लामार्टिनो, थॉमस कार्लाइलो, उसके ऊपर तकरीर जी। और कुरान के अंदर लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है सूरह फुरकान में 25 आयत नंबर 30 में कि हर अपने आखिरी मुसलसल के पीछे में एक दुश्मन हमेशा रहेगा, हमेशा हमेशा। तो अरुण शूरी जो एक फेमस इंडियन है जो अल्लाह के रसूल के खिलाफ किताब लिखता है, तो मैं कहता हूँ आपके वजह से मेरी किताब सही है। आप जैसे लोग अगर दुनिया में नहीं रहेंगे तो कुरान गलत साबित हो जाएंगे। तो आपका वजूद जी साबित करता है कि कुरान हक पे। वाह। अगर कुरान के दुश्मन कुरान को गलत साबित करना चाहते हो तो सब मिलो और 2 साल तक के हम कुरान के खिलाफ बात नहीं करेंगे, अल्लाह के रसूल के खिलाफ बात नहीं करेंगे, कुरान गलत साबित हो जाएगा। कितना ईजी है ना। सब दुश्मन साथ में मिलो, कॉन्फ्रेंस करो और बोलो, तो ये रहने वाला है। हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। क्या तो मेरा उसूल क्या है, अगर कोई खिलाफ बात करता है तो मैं टीम को बोलता हूँ भाई ज़्यादा पड़ता है, आप रिसर्च करो, हो सकता है मैंने कुछ गलती की, मैं तो इंसान हूँ, अगर मेरे लिए कुछ उसके अंदर हिदायत की बात मुझे कहो और मैं सुधरूंगा। अक्सर 99% तो सब गलत होते, अगर गलत होते तो उनके ऊपर तवज्जो दो ही मत, क्योंकि पहले जब हम नहीं थे मैदान की फील्ड पे, दावत के मैदान में, तो अगर कुछ क्या करा जाता है अपने किरदार के खिलाफ, अरे मेरे बारे में ऐसा कह रहे, मैं तो करता ही नहीं हूँ, मुझे साबित करना चाहिए गलत है। आप 1 का जवाब दो और 5 आ जाते, 5 का जवाब दो तो आपका असल काम रह जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो क्या कीजिए आप, अगर कोई पत्थर फेंकता है, अपने आप को इतना ऊंचा करो कि पत्थर आप तक नहीं पहुंचे। कोई ईंट फेंकता है तो ईंट का इस्तेमाल करो आपके घर बनाने के लिए, सिंपल। तो अभी जैसे अल्लाह के रसूल के फॉलोअर्स हैं, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया में दिफा करते हैं, वो है बिल्कुल। तो मैं तो रिप्लाई करना बंद किया, कभी कभी सिचुएशन है, ज़रूरत पड़ी, वो रेयरली, सही 100 में एक बार भी, 1000 में एक बार। आम तौर पे अगर कुछ गलती हो तो बोलो, मान लो, उसमें क्या है, सॉरी बोलना कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल। तो आपके जो फॉलोअर्स है और फ्री है, मैं जवाब दूंगा 1 का 10 आएंगे, 10 का 1000 आएंगे और मेरा दावती का बंद हो जाएगा। तो क्या होगा, लोग बोलते नहीं ज़रूरी है, कितना नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो मैं नेगेटिव प्रोपेगेंडा को
बंद करने की कोशिश हुआ, मेरी ग्रोथ सपोज 100 पॉइंट है इन अ मंथ, वो रिप्लाई करने में रिप्लाई कर लिए, फुल रिप्लाई कर नहीं सकते, उससे मेरा -10 हो रहा है, जान दो ना, और +100 -10 तो भी +90 तो मिल रहा है। बिल्कुल। मैं बंद करने जाऊंगा तो बंद नहीं कर पाऊंगा, और -10 -5 होगा, बट मेरा 100 पूरा 0 हो जाएगा, तो नेट रिजल्ट -5 हो गया। सही। तो +100 हो रहा है, -10 हो दो, कौन ना कौन रिप्लाई करेगा, करे नहीं करे। कोई इंटेलिजेंट लोग जानते हैं क्या वो गलत है, बिल्कुल। तो 10% लोग को मैं हो सकता है सैक्रिफाइस, बट 90% तो मेरे साथ में आ रहे हैं, साथ में आ रहा है, बिल्कुल ऐसे। तो इसको बोलते पॉजिटिव अप्रोच। बिल्कुल। नेट रिजल्ट ज़्यादा है, लेकिन अगर हो सकता है कि मैंने कुछ गलती की तो मेरी टीम बोलती हो ये मुझे लगता है कि आपने गलती की, हो सकता है मैं स्लिप ऑफ द टंग है, तो स्लिप ऑफ द टंग है, नो प्रॉब्लम। और कभी भी दाई को, अगर वो दाई कुछ गलती करता है तो सॉरी बोलने में उसको शर्म नहीं आना चाहिए। सॉरी बोलने से इंसान छोटा नहीं होता। बड़ी प्यारी बात है डॉक्टर साहब। अल्लाह के रसूल की मिसाल है, जब सुलह हुदैबिया में जी जब मुशरिक ने कहा कि जो रसूल अल्लाह कैंसिल करो, जी 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 जी, तो साहबा का ईमान सबसे नीचे आ गया। हम वही पावरफुल है। दो चीज़ होती है, कैंसिल करना मतलब नहीं कि वो सही है गलत है। अगर दुश्मन कह रहे कि अल्लाह के रसूल, अगर दुश्मन कहते थे ये लिखो आप अल्लाह के रसूल नहीं है, तो अल्लाह के रसूल कभी भी नहीं मानते। दोनों में फ़र्क है। बिल्कुल फ़र्क। एक होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, वो अल्लाह के रसूल कैंसिल करो, सही है। अगर ये बोलते थे नहीं है, नहीं है तो कभी भी नहीं मानते, गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बोलो जी और अल्लाह के रसूल से फॉलो नहीं करते तो गलत थोड़ी है। हाँ, या सिर्फ मोहम्मद बोलो, ठीक, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला तो भी सही है, आप समझे ना जी। तो ये उनकी हिकमत है। साहबा कहते हैं हमारा ईमान सबसे नीचे है, वो चाहते थे सुलह, क्योंकि सुलह के वक्त दावती काम और फैलता है, बिल्कुल, तनाव कम होना चाहिए। और कोई भी लॉजिकली देखे जाओ तो अगर उनके कोई शख्स हमारे पास आएंगे मुशरिक के, हमें वापस देना चाहिए, हमारे शख्स जाएंगे तो वो रख लेंगे, बिल्कुल वन साइडेड। लेकिन अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दूरअंदेशी थी और अल्लाह की मदद थी, बेशक बेशक, वो खुदा के चेंज किए, क्योंकि उनके लोग जब आते थे आप नहीं आ सकते, वो बाहर ग्रोह बना दे अटैक करने लगे, हम थोड़ी कर आपके लोग कर रहे हैं, अरे भाई साहब ले लो उनको, तो मिन्नत मानने लगे। तो ये दूरअंदेशी है। तो जो अमन के वक्त जो इस्लाम फैलता है, तो अगर मैं बोलते रहूँ उनको वो गाली दे, मैं 10 गाली दूँ तो वो और एनिमी बन जाएंगे। कुरान की आयत है सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 34 में, अगर समवन डज इविल, कोई गलत काम करता है, आप उसको अच्छा बदलाव दो ताकि दुश्मन आपका दोस्त बन जाए। ऐसा ही है, क्या फ्री है, लेना है तो ले, आप समझे ना। तो ये अगर दाई का मिजाज रहा कि हर टाइम सोचे क्या मेरी शान में कम हो जाएंगी, अपनी शान के पीछे अल्लाह की शान क्या बात। तो अल्लाह की शान को रोको। जिस तरीके से मैं कह रहा था कल और उसके पहले भी जी जी, कि अगर कोई मुझे गाली देता है मैं उसको मेरे स्टेज पे बुलाता हूँ, लोग बोलते हैं क्या कर रहे हैं, क्योंकि कुरान में कहीं लिखा नहीं है कि डॉक्टर ने के खिलाफ आप डॉक्टर गाली देंगे तो जन्नत में नहीं जाएंगे। क्या बात हदीस में नहीं लिखेला है, तो मैं बोला हदीस ने तोड़े, अल्लाह के साथ है ना, वो मेन मकसद अल्लाह है, भले मेरे खिलाफ है, नो प्रॉब्लम, आओ मेरे स्टेज पे, मेरे स्टेज से मुझे गाली दे रहे, मैं चुप बैठ रहा हूँ, उसके बाद मेरे दोस्त बन जाते। बड़ा दर्द चाहिए। तो अगर ये इख्तियार करे मुझे गाली दे तो मैं 10 गाली दूंगा। और यहाँ आप देखते हैं माशरे में डिबेट हो रहा है, अल्लाह बाजू, अल्लाह के रसूल बाजू, ये मौलाना वो मौलाना गाली दे रहे, ये शेख वो शेख को दे रहा है, काफिर के फतवे लग रहे, और बाकी गैर मुस्लिम हम ये तमाशा देखते। डॉक्टर साहब बस एक छोटी सी बात, बड़ी माजरत के साथ मैं मुकर्ररा वक्त से कुछ तजावुज़ कर गया हूँ सर, क्या वो वक्त आएगा डॉक्टर जाकिर नाइक को नज़र आता है कि डॉक्टर साहब का प्रोग्राम इंडिया में हो और पाकिस्तानी वहाँ सुनने के लिए जा रहे हों और पाकिस्तान में तवातुर के साथ हो रहे हों, इंडिया से मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम उन गैदरिंग्स में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान आ रहे हों, ये दोनों मुल्कों के लिए भी अहम है, ये आपकी शख्सियत के लिए भी अहम है, तो कुछ आपको लगता है आने वाले वक्त में कुछ ये मौका आएगा? इस सवाल में मेरे शख्सियत की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। आए हाय, मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह ये वक्त तो आने वाला है, हदीस में लिखा है। क्यों लिखा, आप लोग किधर लिख लेंगे बता दूँ मैं आपको। नंबर 1, अल्लाह चाहे तो ये मुमकिन है और होने वाला है। क्यों होने वाला है? कुरान की आयत 3 जगह है। ठीक है।
सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9, صحیح. चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 33, सूरह फतह चैप्टर नंबर 48 वर्स 28 और सूरह सफ सूरह नंबर 61 वर्स नंबर 9. हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा वद्दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, कि अल्लाह ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा चलो हक़ के साथ, दीनुल हक़ के साथ, बेशक. ताकि वो सारे दिनों पे, चाहे वो क्रिश्चियनिज्म हो, हिंदुइज्म हो, जुडाइज्म हो, सोशलिज्म हो, एथियज्म हो, सारे पे हावी हो जाएंगे. दीन कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे. वलो करियल मुश्रिकुन, दो जगह आता है कि कितना भी मुश्रिक ना चाहे फिर भी होएगा, और एक जगह आता है कि वो कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह काफ़ी है शहादत के लिए. तो ये तो होने वाला है इंशाल्लाह. और हदीस में आता है कि द साइंस ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जो निशानी है, अलामत है हाँ आखिरत की, जी जी माइनर है मेजर है, ठीक उस पर वो तो बहुत लंबा टॉपिक है. ठीक ठीक. लेकिन ये लिखा है कि 7 साल तक हाँ मुस्लिम सारे दुनिया पे रूल करेंगे शरीयत से. पूरी दुनिया पे दुनिया एक होगी तो इंडिया पाकिस्तान नहीं कहीं नहीं, नो इंडिया पाकिस्तान, नो इस्लाम. ओनली इस्लाम. क्या आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह. आप समझे ना. वो हो सकता है कि उसके पहले हो, मैं तो दुआ करता हूँ उसके पहले हो. मुझे इंडिया वापस जाने के इंडिया था, मैं कहा इंडिया से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है. माशाल्लाह इंडिया एक वाहिद गैर मुस्लिम मुल्क है. हाँ थोड़े गैर मुस्लिम मुल्क में पर्सनल लॉ है. ठीक. पर्सनल लॉ मतलब मुस्लिम, पर्सनल लॉ मतलब मुस्लिम अपने पर्सनल सिविल राइट्स, नॉट क्रिमिनल. मिसाल के तौर पे शादी के बारे में जी जी जी. या जायदाद के बारे में जो उसके लॉ है, हाँ वो चंद गैर मुस्लिम ममालिक में ये पर्सनल लॉ है, लेकिन वहाँ अक्सर फॉलो नहीं किया जाता है. जो इंडिया में मोदी आने के पहले तो इतना हाई लेवल था, तो इंडिया मुल्क कई मुसलमान मुल्क से बेहतर. अच्छा कई, ठीक. क्योंकि कई मुसलमान मुल्क में शरीयत नहीं है, अपने आप को सेक्युलर कहते हैं. ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है. इंडिया में तो मुस्लिम पर्सनल लॉ, मिसाल के तौर पे वक्फ बोर्ड, जी जो वक्फ बोर्ड है उसके जो वक्फ के रूल्स है, अगर आप तहकीक करेंगे तो मुस्लिम कंट्री के कई, अक्सर नॉट कई, 57 कंट्री उसके वक्फ लो और ये वक्फ लो इतना सिक्योर्ड है कि गवर्नमेंट भी दखलंदाजी नहीं करते. आमतौर पे गवर्नमेंट दखलंदाजी कर सकती है. अभी तो असेंबलीज में थोड़ी सी ज़रा गर्मा गर्मी रहती है इन मामलात पे इंडिया में. हाँ, लेकिन इंडिया में अभी पास ना हो, क्योंकि अभी उनके पास मेजॉरिटी एब्सोल्यूट नहीं, जी. तो इंशाल्लाह पास नहीं होंगे. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. उसके ऊपर मैंने राय पेश की तो लोग बोलते भड़का रहे था. तो इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ वक्त है. हाँ तो ये मोदी आने की वजह से ये उनका वोट बैंक बन गया है कि नफरत फैलाओ, डिवाइड एंड रूल. और अक्सर हम मुसलमान इन पॉलिटिशियन के चुंगल में नहीं आना चाहिए. और अभी गैर मुस्लिम भी जाग गए. क्या ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश को बर्बाद कर रहा है? बिल्कुल. हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोग को भड़का रहा है. कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो बोलेंगे पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बोलते इंडिया का प्रॉब्लम है. तो हम इससे बाहर आना चाहिए. ठीक. और हिंदू मुस्लिम भी इंडिया में इतने सैकड़ों साल तक साथ रहिए, कभी भी तनाव नहीं था. वो पॉलिटिशियन बोलते, आप देखो हिस्ट्री में, मुस्लिम रूलर है उनके सिपा साला हिंदू है, हिंदू रूलर उसके सिपा साला मुस्लिम है. इट वाज मोर फॉर जंग ऑफ डिफरेंट थिंग, नॉट बिकॉज ऑफ रिलीजन. और इस्लाम फैला. जी. इस्लाम मुसलमान बिल्कुल इस्लाम में फैले और दुनिया का सबसे हम साथ में थे. जी. पाकिस्तान इंडिया एक था. वी वर द मोस्ट रिचेस्ट कंट्री, ऐसा ही है. वी वर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री. तो ये तो ब्रिटिश पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की रूल. तो यहाँ भी हम पाकिस्तान और इंडिया को सही तरीके से, वी शुड बी लाइक नेबर्स. अल्लाह के रसूल की हदीस है, पड़ोसी अगर पड़ोसी है सबसे बेहतर वो एक अच्छा पड़ोसी. अच्छा पड़ोसी. अच्छे पड़ोसी आप नहीं रहेंगे तो आपके लिए डेंजर है. आपको बनना पड़ेगा. और अगर मान लो, जी जी, पाकिस्तान समझती है इंडिया गलत है, मान लो, नहीं गलत है, मान लो, आपको फॉलो करना चाहिए सूरह फुसिलत चैप्टर 41 वर्स 34. अगर वो इविल करे आप अच्छा बर्ताव करो. मान लो इंडिया समझती पाकिस्तान गलत है, मान लो सही है, इंडिया को क्या करना चाहिए? अच्छा बर्ताव करना चाहिए. तो दोनों अगर कुरान पे अमल करे, प्रॉब्लम है दोनों नहीं करते. एक भी अमल करे हल हो जाएगा. एक भी अमल करे जी, उनको इल्जाम लगाने दो, हम बोलेंगे
اہلاً و سہلاً. ایک تو عمل کرو بھائی. میں ڈاکٹر ذاکر نائک زیرو اسلام. جی ڈاکٹر ذاکر نائک کو نکالو تو آپ اگر بولیں گے آپ کے حکمران سے ڈاکٹر ذاکر کو نکالو, ڈاکٹر ذاکر نائک کی حیثیت ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فصلت میں چیپٹر 41 ورس نمبر 34 کہ ایول کا برتاؤ اچھا کرو. تو میری یہ رائے ہے کہ میں پالیٹیشین سے کہتا ہوں بھائی دیکھو اب سیٹ کے پیچھے آخرت کی سیٹ کے پیچھے رہو. آخرت میں سیٹ ملی تو دنیا کی سیٹ کی ویلیوش نہیں. دنیا کی سیٹ آپ بہت کمزور بزنس مین ہو, آپ ایک ٹیمپری سیٹ کے پیچھے پرماننٹ سیٹ کے پیچھے بھاگو نا. پرماننٹ سیٹ جو ہے بالکل ایسا. تو اگر ہم حکمت سے بات کریں تعالوا الی کلمۃ سواء بینی وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ایک اگر ڈیلیگیشن ہونا چاہیے, جو ڈیلیگیشن ہوتا ہے انڈیا پاکستان میں دونوں طرف صحیح نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے. انشاءاللہ مجھے بھیجو انشاءاللہ ادھر سے ادھر سے صحیح, تو دونوں طرف سے حکمت سے بات کرو جی. تو انشاءاللہ یہ حل آخرت میں, تو آخرت کے پہلے تو اللہ انشاءاللہ نے کہہ دے وہ تو ہوگا جی, ہوگا. اس کے پہلے ہو سکتا ہے میرے حساب سے. بالکل ہو سکتا ہے, اور ہم تو پاکستان تو ہر وقت انڈیا کو ویلکم کرنے کو تیار ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. میں جتنا آپ کا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے کہ آپ نے بنوریا میڈیا کو ٹائم دیا, خاکسار کو اور کم علم کو اتنا ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین اکرام, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ماشاءاللہ اپنی مثال آپ ہیں, یہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ کی باتیں آپ نے سماعت فرمائی. پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. مرزا صبحان بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.